अगर आप अपने रहने के लिए एक बड़े साइज़ का 4 बेडरूम देख रहे हैं जो कि गोल्फ कोर्स रोड के पास हो, जो कि नेचर के पास हो, जो कि एक लिस्टेड कंपनी का हो, ठीक है, जहाँ पे आपका पैसा सिक्योर है और इस टाइप से अगर आप एक्सटेंशन रोड पे रहना चाहते हैं और आप 4-5 साल का होराइजन रखते हैं तो आप इस प्रोजेक्ट को डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। हाय गाइस, दिस इज़ योर ट्रस्टेड रियल एस्टेट गाइड अभय। और गाइस, आज मैं आपको दोबारा से मिलने आया हूँ अपने होम स्टूडियो से, जहाँ पर कि आई हैव टेकन सम इक्विपमेंट एंड सम लाइट्स एंड ऑल। तो आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ माय प्रोडक्शन। सो आई होप आपको आने वाले टाइम में मेरे वीडियोस की क्वालिटी पहले से थोड़ी सी बेटर मिलेगी। एक चीज़ और, मैंने फर्स्ट टाइम अभी आज मैंने शूट किया था जिसमें कि मैंने ड्रोन यूज़ किया, बिकॉज एक प्रोजेक्ट था जिसकी साइट का हमें एक्सेस नहीं था बिल्डर की तरफ से। सो आई वॉजेंट श्योर कि मैं वो प्रोजेक्ट कैसे कवर करूँगा। तो कहते हैं ना कि मतलब आपकी जो आवश्यकता है वो आविष्कार की जननी होती है। सो दैट वेज आई यूज्ड ड्रोन ऑल्सो टुडे। सो आई एम श्योर यू लुक फॉरवर्ड टू दैट फुटेज फ्रॉम माई साइड। तो गाइज, आज मैं आपको गाइज बताने आया हूँ गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, जो कि मेरा मेन वर्किंग एरिया है। यहाँ पे अभी एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाला है। लॉन्च तो मतलब कि उसका रेरा आने वाला है अगले मे बी 2-4-5 दिन में। उस प्रोजेक्ट के बारे में बहुत सारे सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स पिछले 3 महीने 4 महीने से भी बात कर रहे हैं, बिकॉज उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किसी भी प्रोजेक्ट की लीगैलिटी क्या है। बट आफ्टर गेटिंग अ क्लियरेंस फ्रॉम द मैनेजमेंट, I am here today to talk to you about the new high-rise project of Anantraj Group in Sector 63A. So guys, ये जो आपका प्रोजेक्ट है सेक्टर 63A में, अनंतराज का गाइज अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट में पहला हाई राइज का प्रोजेक्ट है। इससे पहले इन्होंने विलास वगैरह तो बनाए हुए हैं और भी इनका अगर मैं बिल्डर की चलो पहले आपसे बात कर लेता हूँ। तो बेसिकली गाइज जो अनंतराज ग्रुप है इसका 2013-14 में डी मर्जर हो गया था। दो भाई थे जिनमें से एक भाई अनिल सरीन साहब अलग हो गए, उन्होंने अपनी कंपनी स्टार्ट कर ली थी टार्क, और जो पेरेंट कंपनी है अनंतराज, उसके जो क्या कहते हैं ना प्रोप्राइटर थे मिस्टर अशोक सरीन, ही इज़ सैडली पास्ड अवे, but his company has been taken forward by 3 of his sons, and the company is in 3 different verticals, one of which is obviously real estate. Apart from that, they are in couple of other businesses also. Guys, real estate company है तो आपका पैसा बिल्कुल यहाँ पे सिक्योर है, ठीक है। उसके अलावा गाइज अगर मैं बात कर लेता हूँ गुड़गांव में इनकी डेवलपमेंट की, इन्होंने गाइज पूरी इनकी अनंतराज एस्टेट के नाम से टाउनशिप बनी हुई है, जिसके अंदर आपका बिरला ने इनके साथ कोलैबोरेशन करके बिरला नव्या की जो अपनी पूरी जितने भी फेजेस बनाए हैं, ऑल ऑफ देम हैव कम इन कोलैबोरेशन विद अनंतराज। अभी लास्ट ईयर आई थिंक 1-1.5 साल पहले इन्होंने अपना DDJY का प्रोजेक्ट लॉन्च किया था अनंतराज एस्टेट, जहाँ पे बहुत सारे प्राइवेट बिल्डर्स ने लैंड लेके अपने फ्लोर्स बना के बेच रहे हैं, चाहे त्रेहन वाले हो, लबरनम वाले हों, और भी बिल्डर्स हैं, ठीक है। इन्होंने अपनी टाउनशिप के अंदर गाइस प्लॉट्स भी बेचे हुए हैं, विलास भी बेचे हुए हैं, कुछ लो राइज भी बेचे हुए हैं, ठीक है। और ऑब्वियसली और बिल्डर्स को भी इन्होंने लैंड यहाँ पे दी है। और बिफोर रियल एस्टेट देव ऑल्सो डन सम लग्जरी डेवलपमेंट इन द हॉस्पिटैलिटी सेक्टर्स। तो कंपनी की क्रेडेंशियल्स गाइस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो उस तरीके से आप सिक्योर्ड हैं कि आपका पैसा यहाँ पे सेफ रहेगा। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात गाइस, अब मैं बात करता हूँ प्रोजेक्ट की लोकेशन की। तो लोकेशन से तो गाइस एक्सटेंशन रोड की आप लोग बहुत अच्छे से अवेयर हैं। बिल्कुल जो गोल्फ कोर्स रोड से हम आते हैं, पहला राइट लेके जो पहला ही लेफ्ट है आपका जो लुमिनेयर की तरफ जाता है, उसी रोड पे आगे जाके राइट पे है, ठीक है। और लोकेशन के बारे में गाइस, मैं आज शाम को वहाँ पे जब मैं जैसे आपको बता रहा था ड्रोन का शूट करने गया था, तो मैंने लोकेशन पे भी एक आपके लिए ग्राउंड कवरेज दी थी। अब आप वो ग्राउंड कवरेज देखिए। सो गाइज, नाउ आई एम एट द साइट ऑफ अनंतराज एस्टेट। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यही टाउनशिप की मेन एंट्री है। यहाँ से बाहर निकलते ही लेफ्ट होते ही सीधा आपकी रोड है वो गोल्फ कोर्स रोड की तरफ जाती है। यहीं पर पास में आपका टाटा रायसीना भी बना हुआ है, यहीं पे आपके आपके बिरला के फ्लोर्स भी बन रहे हैं। इसी रोड पे आगे जाके आपका हाइंज और लुमिनेयर का भी प्रोजेक्ट है। तो बिल्कुल 60 मीटर रोड से टाउनशिप की एंट्री है।
and as you enter the township, the first thing that you see on your left is a 5 acres of land patch. यहीं पर गाइस अनंत राज का हाई राइज प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाला है, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे मैंने जैसे मैंने आपको बताया था, मैंने यहाँ पे ना ड्रोन यूज़ किया है। तो अगर आप ड्रोन के शॉट्स में देखेंगे तो यहाँ पर गाइस ईस्ट डायरेक्शन मेरे लेफ्ट में है, साउथ मेरे पीछे है और वेस्ट इस तरफ है। तो गाइज ईस्ट में और साउथ में यहाँ पे आपको पूरा का पूरा अरावली का व्यू मिलता है। वेस्ट में भी आपको बहुत अच्छा सनसेट वाला व्यू यहाँ पे मिलता है, पूरी सिटी की आपको स्काईलाइन मिलती है। अगर आप एक हायर फ्लोर लेते हैं, यहाँ पे मोटा मोटा आपकी 30 फ्लोर की बिल्डिंग है। सो एक आपका आइकॉनिक टावर हो गया आगे वाला, जिसमें तो पूरा आपका साउथ वाली बैल्कनीज हैं, दोज आर परफेक्टली फेसिंग द व्हाट यू कॉल द अरावलीज। बाकी वाले टावर्स में से भी गाइज आपको ईस्ट में और साउथ में अरावली का काफ़ी अच्छा व्यू मिलेगा। तो गाइज दोज ऑफ यू हु आर लुकिंग फॉर अ बिग अपार्टमेंट फॉर योर एंड यूज, उनको गाइज इस प्रोजेक्ट को कंसिडर करना चाहिए। गाइस पहली बार अनंतराज वाले हाई राइज की अपने कॉन्डोमिनियम डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो दे विल बी साइनिंग द बेस्ट कंसल्टेंट्स फॉर द प्रोजेक्ट। अभी इन्होंने कंस्ट्रक्शन पार्टनर का फाइनलाइजेशन नहीं किया है, बट व्हाट वी वर टोल्ड इज दैट इट विल बी अ लीडिंग कंपनी लाइक आलूवालिया और कश्यप। और जहाँ तक कि गाइज एम्यूनिटीज़ की बात है, यहाँ पे गाइज ये आपको 40,000 स्क्वायर फीट का क्लब दे रहे हैं, जिसके अंदर जो भी आप एक कॉन्डो में एम्यूनिटीज़ एक्सपेक्ट करते हैं वो सारी की सारी एम्यूनिटीज़ यहाँ पे आपको बिल्डर प्रोवाइड करेगा, ठीक है। जो एक कंपनी है ओरेकल, जिन्होंने लैंडस्केपिंग करी है गुड़गांव के लीडिंग प्रोजेक्ट्स की, जो वाइट लैंड की भी लैंडस्केपिंग कर रहा है, उसी कंपनी से यहाँ पे बिल्डर आपकी लैंडस्केपिंग करा रहा है। और 5 एकड़ का प्रोजेक्ट है, तो बहुत ज़्यादा इसमें आपको मेरे ख्याल से टाइम नहीं लगेगा कंप्लीशन के लिए। अभी बिल्डर का कहना है कि आपको शुरू में 2-4 महीने के अंदर 30% पेमेंट देनी होगी, उसके बाद नेक्स्ट जो पेमेंट आपकी आएगी वो सीधा आपकी आएगी सुपर स्ट्रक्चर पे। तो उस हिसाब से पेमेंट प्लान इन्वेस्टर्स के लिए भी इन्होंने अच्छा रखा है और एंड यूजर्स को भी इन्होंने काफ़ी बीच में ब्रीदर का टाइम दिया है। सो गाइज अब मैं अगर इस प्रोजेक्ट के कुछ फाइनल पॉइंट्स आपको बताऊं, जो कि मेरे हिसाब से एक किसी के लिए बाय करने के लिए थोड़े से डेटरेंट हो सकते हैं, विच इज़ एक्चुअली वाई पीपल वॉच माई वीडियोज, बिकॉज आई कम अप विद कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म एज वेल। 2 चीज़ें हैं गाइज। पहली चीज़ तो ये जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि द कंपनी विल हैव टू गिव कॉन्फिडेंस टू द बायर्स दैट दे विल बी एबल टू एग्जीक्यूट अ प्रोजेक्ट ऑफ दिस स्केल, बिकॉज इससे पहले इन्होंने हाई राइज में कोई ऐसी डेवलपमेंट नहीं करी है। बट बीइंग अ लिस्टेड कंपनी, आई एम श्योर दे विल हैव द बेस्ट ऑफ कंसल्टेंट्स एंड द बेस्ट पीपल टू एग्जीक्यूट द प्रोजेक्ट फॉर देम, बट दैट विल बी अ क्वेश्चन मार्क। मतलब कुछ लोगों को ये भी लगता है, जैसे मेरे से क्लाइंट ने बोला कि यार अभी मैं इस टाइप की डेवलपमेंट में मैं अनंतराज की जाऊँगा जिन्होंने पहले कुछ डेवलप नहीं किया, उससे अच्छा मैं अगर मेरे को इतने ही साइज़ का अपार्टमेंट लेना है तो मैं आर्बर ले लूँगा। बट ऑब्वियसली आर्बर में और इसमें थोड़ा सा साइज़ का फ़र्क है, आर्बर से इसमें और आपको बड़ा साइज़ मिल रहा है। और दूसरा गाइस जो यहाँ पे मतलब ना जो मेरे लिए थोड़ा सा प्रॉबेबली एक टॉकिंग पॉइंट है, वो ये है कि इस प्रोजेक्ट का जो टोटल एरिया ना वो 5-5.5 एकड़ का ही है। तो गाइस 5-5.5 एकड़ में आपको ना एक एक्सपेंसिव लिविंग जो लोग डिज़ायर करते हैं, जैसे अगर मैं आपसे बात करूं गुड़गांव में गोल्फ एस्टेट की बात करूं, मैं आपसे बात करूं अरालियाज, मैग्नोलियाज या कैमेलियाज की बात करूं, या मैं आपसे आपका शोभा सिटी की बात करूं या सेंट्रल पार्क की बात करूं, तो जो बड़े लैंड पैच होते हैं गाइज, वहाँ पे ना थोड़ा सा एक लग्जरी का जो एक आपको जो लुक एंड फील है वो थोड़ा सा ज़्यादा आता है। 5 एकड़ के प्रोजेक्ट में इट्स ऑब्वियसली स्लाइटली स्मॉलर लैंड पैच, और यही गाइज चैलेंज है आज की डेट में बिल्डर्स के लिए एक्सटेंशन रोड पे बड़े लैंड पार्सल्स को अपने लिए इंटीग्रेट करना। जैसे कि आपका लुमिनर का भी छोटा लैंड पार्सल है, एलिवेट का भी छोटा लैंड पार्सल है, ठीक है। तो यही 2 बातें हैं गाइज जो मतलब ना विच माइट बी अ बिट ऑफ अ टॉकिंग पॉइंट फॉर एंड यूजर्स, बिकॉज ये प्रोडक्ट मेनली एंड यूजर्स के लिए है। आई डोंट नो इन्वेस्टर्स इस प्रोजेक्ट में कितना इंटर करेंगे, जबकि यहाँ पे जो प्राइस अभी ये लोग ऑफर कर रहे हैं बिफोर दे लॉन्च द प्रोजेक्ट, दैट इज़ अ वेरी अट्रैक्टिव प्राइस। और इस प्राइस पे आज की डेट में एक्सटेंशन रोड पे आपको कोई भी बिल्डर प्रॉपर्टी न्यू लॉन्च में ऑफर नहीं कर रहा है ओरिजिनल बुकिंग में।
ऑब्वियसली लॉन्च के बाद इनका भी प्राइस मुझे लगता है 20,000 या 20,000 से ऊपर ही जाएगा। तो अगर आप अपने रहने के लिए एक बड़े साइज़ का 4 बेडरूम देख रहे हैं जो कि गोल्फ कोर्स रोड के पास हो, जो कि नेचर के पास हो, जो कि एक लिस्टेड कंपनी का हो, ठीक है, जहाँ पे आपका पैसा सिक्योर है, और इस टाइप से अगर आप एक्सटेंशन रोड पे रहना चाहते हैं और आप 4-5 साल का होराइजन रखते हैं, तो आप इस प्रोजेक्ट को डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। इसी प्रोजेक्ट के साथ में गाइस एक और प्रोजेक्ट है सेक्टर 59 में, वो भी महीने भर के अंदर लॉन्च होने वाला है। उस प्रोजेक्ट के बारे में भी मैं आपको जल्दी बताऊंगा। और आज मैंने वाइट लाइन की भी कोई ड्रोन की फुटेज शूट करी थी, बट वाइट लाइन बीइंग a more detailed presentation that I'll shoot for you guys sometime maybe in this week, so watch out for my video on Whiteland also। और इसी तरीके से गाइज आप लोगों ने जैसे मुझे सपोर्ट किया है आगे भी सपोर्ट करते रहें। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू रियलिटी रिव्यूज़। I'll see you again very soon. Bye for now.